आप हिंदी में लिखते हो या उर्दू में? जी मैं हिंदुस्तानी में लिखता हूँ। अब ये कौन सी भाषा हुई? संस्कृत है हिंदी, वो रामायण महाभारत वाली? मैं प्रकाश गौड़ा पोएटिक म्यूजिंग्स पोएट्री फॉर एवरीवन के इस एपिसोड में लाया हूँ उर्दू, हिंदी और हिंदुस्तानी में लिखी कविताएं। मैंने पोएटिक म्यूजिंग्स के पहले एपिसोड किरदार में जावेद अख्तर जी का एक कोट शेयर किया था और कहा था कि हम उर्दू, हिंदी और हिंदुस्तानी पर एक स्पेशल एपिसोड करेंगे। जैसा कि मैंने पहले शेयर किया था, जावेद अख्तर जी ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि जहाँ से हिंदी समझनी बंद हो जाए, समझ लो उर्दू वहीं से शुरू हो गई। तो हम दरअसल हिंदी में नहीं, हिंदुस्तानी में बात करते हैं। और हिंदुस्तानी का हिंदुइज्म से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं पहले ही बता दूं। उर्दू की पैदाइश हिंदुस्तान में ही तो हुई थी। ये एक आम आदमी की भाषा हुआ करती थी जिसमें हिंदी, अरबी और पर्शियन का एक मिक्सचर था। मिर्ज़ा गालिब के ज़माने में उर्दू में शायरी करना उन जैसे शायरों के शान के खिलाफ था, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्हें भी पर्शियन पोएट्री से उर्दू की सीढ़ियाँ उतरनी पड़ी। अब हिंदी समझ लो उर्दू की जुड़वा बहन हुई, जो संस्कृत, अवधी और यूपी की खड़ी बोली का एक मिश्रण है। अब जब हिंदी और उर्दू और इंग्लिश भी मिल जाए तो वो हिंदुस्तानी। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब मज़हबों का मिलना ही तो हिंदुस्तान है। हम जिस भाषा में बात करते हैं वो हिंदुस्तानी तो है। मिसाल के तौर पर हम दरवाज़ा कहते हैं, द्वार नहीं। इन तीनों भाषाओं को पोइट्री में पेश करता हूँ। यह है हिंदी में लिखी हुई कविता जिसका शीर्षक है हिंदी। ये संधि मधुरता एवं शिष्टता की, ये सर्वनाम इस देश के विशिष्टता की, ये संज्ञा उच्च कोटि के हर क्रिया की, ये विशेषण इस देश के प्रख्या की, ये वाणी नहीं अभिव्यक्ति की व्याख्या है। हिंदी मात्र बोली नहीं, दिल की भाषा है। हिंदी टीचर याद आ गई ना? तो चलो उसी हिंदी टीचर की तरह वापस समझा देता हूँ। ये संधि यानी शब्दों का जोड़ना, कंजंक्शन। ये संधि मधुरता एवं शिष्टता की, शिष्टता का मतलब डिसिप्लिन। ये सर्वनाम यानी प्रोनाउन, डिस्क्रिप्शन ऑफ नाउन। ये सर्वनाम इस देश के विशिष्टता की, विशिष्टता का मतलब स्पेशलिटी, स्पेसिफिसिटी, इस देश की विशिष्टता की। ये संज्ञा यानी नाउन, ये संज्ञा उच्च कोटि के हर क्रिया की, क्रिया यानी वर्ब। ये विशेषण, विशेषण यानी एडजेक्टिव, इस देश के प्रख्या की, प्रख्या का मतलब जो दिखाई देता हो। ये वाणी नहीं अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन, ये वाणी नहीं अभिव्यक्ति की व्याख्या है, व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन। हिंदी मात्र बोली नहीं, दिल की भाषा है। अब यह है उर्दू में लिखी हुई नज्म जिसका नाम है ख्वाबिदा। ख्वाबिदा आंखों से ये उड़ते हुए ख्वाब, इनकी ताबीर मयसर नहीं, बस इनका ऐसा है खूं। बाशिंदा आसमानों के हैं ये सारे जनाब, इनके कफस मयसर नहीं, बस इनका ऐसा है जुनूं। जिंदा आरजुओं के ये है काले हिजाब, इनके दीदार मयसर नहीं, बस इनकी ऐसी है रूह। शर्मिंदा सवालों से ये जुड़ते हुए जवाब, इनके मायने मयसर नहीं, बस इसी में मेरा सुकून। बाउंसर गया? अच्छा ठीक है, फिर से सुनाता हूँ मतलब के साथ। ख्वाबिदा, ख्वाबिदा का मतलब ड्रीमी। ख्वाबिदा आंखों से ये उड़ते हुए ख्वाब, इनके ताबीर, ताबीर का मतलब रियलिटी, मयसर यानी अवेलेबल, इनके ताबीर मयसर नहीं, बस इनका ऐसा है खून। खून का मतलब खून, इनहेरेंट नेचर। बाशिंदा यानी रेजिडेंट, बाशिंदा आसमानों के हैं ये सारे जनाब, इनके कफस, कफस यानी कैद, कफस मयसर नहीं, बस इनका ऐसा है जुनूं। जिंदा आरजुओं के है ये काले हिजाब, इनके दीदार मयसर नहीं, बस इनका ऐसा है रूह। शर्मिंदा सवालों से ये जुड़ते हुए जवाब, इनके मायने यानी मीनिंग, इनके मायने मयसर नहीं, बस इसी में मेरा सुकून। अच्छा, इन पोएम्स को रिसाइट करने का मतलब ये नहीं था कि मेरी वोकैबलरी कितनी स्ट्रांग है देखिए, मगर मैं इस बात को साबित करना चाहता था कि हम ये दोनों भाषा तो बिल्कुल भी नहीं बोलते, हम बात करते हैं हिंदुस्तानी में। आखिर हिंदुस्तानी सिर्फ हिंदी और उर्दू थोड़ी है, बल्कि इंग्लिश भी तो है। ये पोएम मेरी दूसरी किताब गालिब अनप्लग्ड के लिए लिखी गई थी। वैसे मिर्ज़ा गालिब पर एक स्पेशल एपिसोड करेंगे जल्दी। इस हिंदुस्तानी पोएम का नाम है यूं होता तो क्या होता।
स्माइल्स की जो आज भाषा होती तो नज़रों की लैंग्वेज क्या होती। बादलों की जो आज बोली होती तो लहरों का लहजा क्या होता। नज्म की जो आज परिभाषा होती तो पोएट्री का डेफिनेशन क्या होता। शायरों की जो आज महफिल होती तो गालिब का अंदाज़े बयां क्या होता। वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता, कि यूं होता तो क्या होता। उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल स्पार्क प्लग फिल्म्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। पोएटिक म्यूजिंग्स पोइट्री फॉर एवरीवन के इस पॉडकास्ट से मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं पोइट्री को आपकी ज़िंदगी से जोड़े रखूं। आप आगे के एपिसोड्स में क्या सुनना चाहेंगे? सो सेंड मी योर पोइट्री रिक्वेस्ट, द टॉपिक और थीम ऑफ पोएम्स, कि जैसे आप किस तरह के पोएम्स सुनना चाहेंगे और किस पोएट के बारे में मैं आपसे बात करूं, आपके साथ कुछ ट्रिविया शेयर करूं। शेयर योर सजेशंस एंड फीडबैक एज कमेंट्स ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, ताकि ये पॉडकास्ट ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो मैं प्रकाश गौड़ा आपसे फिर मिलूँगा अगले गुरुवार यानी थर्सडे 11 बजे स्पार्क प्लग फिल्म्स के चैनल और स्पॉटिफाई के पॉडकास्ट पर, जिसका नाम है पोएटिक म्यूजिंग्स पोइट्री फॉर एवरीवन।